नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या साथ आएंगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? विश्लेषकों ने बताई मजबूरी या मास्टर स्ट्रोक। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को अलग हुए वर्षों हो चुके हैं। हालांकि बीते दिनों में दोनों के साथ आने की अटकलें लगती रही है। हाल ही में दोनों भाइयों की तरफ से इसे लेकर संकेत भी दिए गए। आइए आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में सियासी हलचल जारी है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के साथ आने की सुगबुगाहट है। वहीं मनसे के नेताओं को सत्ता पक्ष के साथ भी देखा जा रहा है। इसी तरह उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले इस सियासी हलचल के क्या मायने हैं? दोनों भाइयों के साथ आने पर बीएमसी के चुनाव में क्या असर पड़ सकता है? इसी तरह के सवालों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति की जब भी बात होती है, खास तौर पर मुंबई की राजनीति की बात होती है, तो ठाकरे परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे। राज ठाकरे भले ही नहीं जीते, लेकिन कई सीटों पर उनके उम्मीदवार दूसरे दलों को हटाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। लंबे समय से शिवसेना का बीएमसी में दबदबा बना है। उद्धव और राज दोनों के पास कुछ नहीं है। कॉरपोरेशन के चुनाव में 400-500 वोट भी बहुत मायने रखते हैं। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो जाते हैं तो बीएमसी में ठाकरे परिवार का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। बता दें, राज ठाकरे की पार्टी 2006 में बनी थी। उसके बाद 2009 के चुनाव में उनकी पार्टी को 13 सीटें मिली थी। उसके बाद से राज ठाकरे की पार्टी ने किसी भी चुनाव में ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिससे कोई पार्टी उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करे। राज ठाकरे की राजनीति का आधार बालासाहेब ठाकरे की राजनीति थी, लेकिन शुरुआत के बाद यह पार्टी लगभग समाप्त हो गई। राज ठाकरे बालासाहेब के भतीजे हैं। अगर उसे हटा दे तो उनकी पार्टी लगभग नष्ट प्राय है। राज ठाकरे का भाजपा से लगातार संवाद रहा है, लेकिन उत्तर भारतीयों पर उनके हमले उन्हें भाजपा के साथ आने में बाधा है। यह बात सही है कि राज ठाकरे की राजनीति अवसरवाद की राजनीति रही है। बता दें, 2009 और 2014 में उन्होंने भाजपा के साथ जाने की कोशिश की। वहीं 2019 के चुनाव में वे भाजपा पर बेहद आक्रामक रहे। उस दौर में कहा जाता था कि वो शरद पवार के टच में है। वहीं 2024 में फिर से उनकी नजदीकी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। ठाकरे परिवार का मुंबई में सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। मौजूदा स्थिति में ठाकरे परिवार मुंबई को तभी अपने पास रखने की उम्मीद कर सकता है जब दोनों साथ आए। हमें दोनों के साथ आने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों की यह मजबूरी है। बता दें, शिवसेना का प्रदर्शन भी विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं रहा। पार्टी का नाम और निशान एकनाथ शिंदे को दिया गया। इस स्थिति में उद्धव को लग रहा है कि राज ठाकरे के साथ आने पर शायद उस शिवसेना को पुनर्जीवित कर सकेंगे जो राज ठाकरे के वक्त शिवसेना थी। दोनों को यह महसूस हो रहा है कि ठाकरे विरासत के नाम पर जो एक मजबूत विरासत है, वे दोनों के साथ आने से मुंबई और आसपास के इलाकों में काफी फायदा होगा। हालांकि उद्धव अगर राज ठाकरे के साथ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ उनका भविष्य नहीं बचेगा, इसलिए उद्धव ज्यादा व्याकुल दिख रहे हैं। बता दें, कोई भी पार्टी हो, उनके लिए दो चीजें जरूरी है। पहली सत्ता और दूसरी माया। सत्ता अभी दूर दिखाई दे रही है, तो माया की जरूरत पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। बीएमसी का बहुत बड़ा बजट होता है। शिवसेना वहां लंबे समय तक रही है। वही कोशिश है कि दोनों साथ आएंगे तो जीत न भी पाए, लेकिन एक बड़ी ताकत जरूर बन जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।